स्वागत है फिर से। आप देखिए, आज की क्लास में हम पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। कुछ फिगर जैसे कि आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना होता है, स्क्वायर के बारे में पढ़ना होता है। तो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको दे दिया जाए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और इसकी पेरीमीटर निकालिए। तो 8 + 6 + 7 क्या होगा, आप ऐड करेंगे तो 21। इन सभी को ऐड करेंगे 8 और इसका नाम, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और आप देखेंगे ए बी की वैल्यू 8 है, बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू 6 है। इन सभी को ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, 21 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या निकला, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड को ऐड कर दोगे आपको निकल जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आप ये रेक्टेंगल है और ये 8 है मान लो और ये 6 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ। लेंथ क्या है, 8 है और ब्रेथ क्या है, 6 है। तो 2 इंटू 8 + 6 14, 14 2 या 28। तो आपको क्या मिला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं आपको अभी बताऊंगा कि पेरीमीटर क्या होता है। पहले तो एक बार हम देख लेते हैं फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ साइड स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप देखेंगे ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। अगर मान लेते हैं कोई साइड, एक साइड, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पी से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब साइड कितना दे रखा है आपको, 8, तो 4 × 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये तो था पेरीमीटर की बातें, ठीक है। ये जो बातें थी हमें वो पेरीमीटर का बातें था यहाँ तक। अब आ जाते हैं एरिया पे। अब पेरीमीटर को पहले एक बार मैं आपको समझाता हूँ पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर जो होता है एक्चुअल में किसी भी फिगर का टोटल लेंथ, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ होता है पेरीमीटर। अगर आपसे मैं बोलूं कि इस तरीके का कोई फिगर है, ठीक है, और मैं दे दूं सभी साइड, ये दे दूं 8, ये दे दूं 7, ये दे दूं आपको 6, ये दे दूं 4, ये दे दूं 4, ये दे दूं 3, ये दे दूं 5, ये दे दूं 2 और ये दे दूं 9। अब बोलो इस, और सभी का लंबाई सेंटीमीटर में, मान लो सेंटीमीटर में ये दे रखा है हमने, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि इस फिगर की पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा पेरीमीटर एक्चुअल में, पेरीमीटर कुछ होता नहीं है, पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ फिगर, टोटल
लेंथ ऑफ फिगर, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ होता है। तो आप देखेंगे पेरीमीटर, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर आप ऐड करेंगे सभी साइड्स को, तो 8 + 7 + 6 + 4 + 4 + 3 + 5 + 2 + 9 प्लस, ठीक है। आप सभी साइड को ऐड करके आप लिख दीजिए, जो भी नंबर आएगा वो आपका पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये होता है टोटल लेंथ ऑफ फिगर, किसी भी फिगर का कोई भी शेप हो उसका टोटल लेंथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक फिगर है जिसमें ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये टोटल 10 है, ठीक है। और ये जो ये लंबाई है ना, ये 3 है, और ये लंबाई 2 है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। ये 6, ये भी हमने 6 याद दिया, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं, या फिर इसको कह देते हैं 3.5 है ये 3.5। अब पूछो कि इस फिगर की पेरीमीटर निकालिए, तो आप पेरीमीटर क्या निकाल सकते हैं, आप देखेंगे सभी साइड का नाम लिखिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, ABCDEFGH, ठीक है। और सभी साइड को लिख दीजिए आप, AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH। अब जो भी दे रखा है, AB 10 दे रखा है, BC 5 दे रखा है, CD आपको 3.5 दे रखा है, फिर ये 2 दे रखा है, फिर ये 3 दे रखा है, फिर 2, फिर 3.5 + 5, ये 5 दे रखा है, ठीक है। और सभी को आप ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का टोटल लेंथ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं एरिया पे, एरिया क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए अभी अभी हमने एक रेक्टेंगल लिया था, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये 12 है और ये 6 है। तो एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का देखना, ABCD, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको L इंटू B लिख सकते हैं। अब लेंथ यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 6 है, तो 12 × 6 = 72। तो आप देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकला, लेंथ इंटू ब्रेथ = 12 × 6 = 72। अगर सेंटीमीटर में हमने दे रखा है आपको, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है जिसमें ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसकी एरिया निकालना है हमें, और हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर = साइड इंटू साइड, और अभी अभी आपने देखा साइड कितना था, 5 × 5 = 25। तो 25 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, तो मान लो सेंटीमीटर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने देख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने देख लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कई बार बेस इंटू परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड कहते हैं, तो वो एल्टीट्यूड कहें या परपेंडिकुलर कहें या हाइट कहें, सभी एक ही जैसा होता है, ठीक है, सभी एक ही है। तो आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल है और इसकी हाइट आपको दे रखा है 25, ठीक है, और बेस दे रखा है आपको 40, ये सेंटीमीटर में, ये भी मान लो सेंटीमीटर में। अब इस
ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या लिखेंगे? आप वही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको 1/2 बी इंटू एच भी आप लिख सकते हैं, 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, और आप देखेंगे ये फार्मूला है। तो अब वैल्यू रखिए, 1/2 इंटू बेस क्या है 40 और हाइट क्या है 25। 220 जा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। ठीक है, 500 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसकी एरिया क्या निकला? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो बात होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल की। वो वैसा ट्रायंगल की एरिया निकलेगा जिसमें आपको हाइट भी दे रखा हो, बेस भी दे रखा हो। ठीक है, मगर अगर आपको ऐसे ट्रायंगल दे दिया जाए, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें हाइट आपको पता ना हो, ठीक है, हाइट इसमें पता ना हो, और आप देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको हाइट पता ना हो, तो इक्विलैटरल का मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे। सारे साइड्स इक्वल दे रखे, मान लो एक साइड आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा आप देखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4। ठीक है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब √3/4, साइड की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू 12, 4 3 जा, अब आप देखेंगे 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने देखा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल देखा आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा आपने, इस एरिया ऑफ स्क्वायर देखा। तो ये सारे पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर आते हैं, और आपको हमने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम निकालेंगे बुक से और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 440 मीटर, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास ऑन इट एट द रेट ऑफ द 2.15 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एक पार्क है जो स्क्वायर के शेप में है और उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, कुछ पेरीमीटर, जिसकी पेरीमीटर आपको दे रखा है 440। देखिए, अब मैं एक पार्क बना लेता हूँ। ठीक है, नाम डाल दो ABCD। ये एक पार्क है जिसकी पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको, आप देखेंगे तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 440 मीटर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास ऑन इट। तो फाइंड करना है कि इस पर ग्रास जो है ना, ग्रास मतलब घास जो है उगाने का कॉस्ट हमें फाइंड करना है इस पार्क में। अगर कह रहा है कि पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट क्या है 2.15 रुपीज़, 2.15 रुपीज़। तो आप देखिए, पहले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप उस फॉर्मूले से आपको साइड चाहिए, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब हमारे पास साइड है नहीं, तो साइड को निकालने के लिए हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब आप देखेंगे 4 इंटू साइड तो हमें पता नहीं है, मगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है 440 है। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंपल इक्वेशन का रूल था कि कोई भी नंबर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरफ आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो 440/4 इक्वल टू साइड।
तो आप देखेंगे 440 इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में। तो देखेंगे 440 इंटू 4, 440 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू साइड, 4 से कट करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 का 0, तो 110 मीटर आ गया आपको साइड। मीटर में दे रखा है तो मीटर में, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई 110 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो आपको, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू है साइड इंटू साइड, तो 110 इंटू 110, 11 11 1 2 1 00, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया इस स्क्वायर की एरिया, ठीक है। मगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक मीटर स्क्वायर में अगर हम ग्राजिंग करते हैं, घास को लगाते हैं, ग्रोइंग ग्रास, घास को लगाते हैं, तो 2.15 रुपीज़, मतलब 2 रुपये 15 पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो इतने मीटर का स्क्वायर का कॉस्ट, तो देखेंगे आप, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आप निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू जो 1 यूनिट का कॉस्ट है 2.15, तो एरिया क्या है 12100 इंटू 2.15। आपको पता है कि पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बदले में, पॉइंट के बदले में 1 और 2 नंबर है तो 2 0 डालेंगे, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो गई, तो 121 इंटू 215। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इतना रुपीज़ हमें देना होगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो इतना रुपीज़ हमें देना पड़ेगा, 26015 रुपीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब कई बार आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, इसमें हमें साइड निकालना था, तो आप ये फार्मूला करके, कई बार आपको एरिया भी दे रखा होता है, आपको एरिया दे देगा और उसके बाद आपको साइड पूछेगा, तो फार्मूला अप्लाई करना है और जो इक्वेशंस के रूल है उस इक्वेशंस के अनुसार हमें चलकर हमें साइड को पता कर लेना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है ना वो है 12। तो आप देखिए ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है ब्रीथ। ये एक रेक्टेंगल है और इसकी पेरीमीटर आपको दे रखा होगा, पेरीमीटर इक्वल टू मान लो आप 120, ठीक है, पेरीमीटर 120 दे रखा है आपको, चलो 120 ना 60 कर दो, ठीक है। पेरीमीटर आपको 60 दे रखा है, आपको फाइंड करना है कि अगर लेंथ इतना है तो ब्रेथ क्या होगा। तो आप देखेंगे पेरीमीटर, क्योंकि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पेरीमीटर से हम लेंथ या ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आप डालोगे 60, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है 12 है, ब्रेथ की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है, ये इस तरफ आएगा 2 तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 इंटू 12 प्लस बी रह जाएगा ब्रैकेट में, तो इससे इसको कट करेंगे तो 30 मीटर, ठीक है। अब इस 30 को यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस बी। अब आप देखेंगे तो ये इस तरफ प्लस के फॉर्म में, इस तरफ आएगा तो माइनस के फॉर्म में इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आप देखेंगे तो बी की वैल्यू जो है वो 30 माइनस 12 क्या होगा 18 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या हो गई 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कई बार आपको क्वेश्चंस ऐसा देता है कि आपको पेरीमीटर दे रखा होगा या एरिया दे रखा होगा, उससे हमें लेंथ निकालना है या ब्रेथ निकालना है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको क्या कहता, इसी क्वेश्चन में आपको ये कहता कि एरिया आपको दे रखा है
एरिया आपको दे रखा है 54 मीटर स्क्वायर। अब कहता हमें कि आप का ब्रेथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है, या लेंथ दे रखा होता है 18 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है कि ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमें 18 दे रखा है, ब्रेथ हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 दे रखा है। आप इस तरफ जाएंगे तो देखिए 18 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये इस तरफ आएगा तो 144/18 इक्वल टू क्या होगा ब्रेथ, 18 9 जा 18 8 जा, ठीक है, 18 8 जा 144, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ब्रेथ को भी या लेंथ को भी। कई बार आपको ब्रेथ दे रखा होता तो लेंथ को निकालेंगे, लेंथ दे रखा तो ब्रेथ को। इसी पे एक फार्मूला बना दिया गया है, और फार्मूला क्या हुआ कि अगर आपको लेंथ निकालना हो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या करेंगे, अगर आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय ब्रेथ, तो सीधा सा L इक्वल टू क्या होगा एरिया और ब्रेथ। ठीक है, या ये फार्मूला आप कह दीजिए, यही याद रखिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय ब्रेथ। अगर आपको ब्रेथ निकालना हो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय LNGTH लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय लेंथ। तो ब्रेथ निकालना हो तो लेंथ से डिवाइड करना है, लेंथ निकालना हो तो ब्रेथ से डिवाइड करना है। तो ये हमारे फार्मूले बन जाते हैं। तो ये तो एरिया दे रखा होता है उस समय हम लगाते हैं। जब आपको पेरीमीटर दे रखा होगा तो पेरीमीटर के लिए आपको बताया था हमने, पेरीमीटर अगर दे रखा हो तो कैसे निकालना है आप देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या होता है आप देखेंगे तो ये 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड के फॉर्म में आ गया। और अगर आप क्या निकालना है, अगर लेंथ निकालना है तो ब्रेथ को माइनस करो, अगर ब्रेथ निकालना है तो लेंथ को माइनस करना होगा। अगर हमें ब्रेथ निकालना हो तो किसको माइनस करना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय 2 माइनस आपको ब्रेथ निकालना है तो लेंथ। तो ये इस तरीके से आपको फार्मूले बन जाएंगे। जब पेरीमीटर दे रखा होगा तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय 2 माइनस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय 2 माइनस एल। ठीक है, ये कैसे किया, ये ऐसे किया कि हमने यूज़ किए इक्वेशंस के रूल। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरफ आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, ये प्लस में इस तरफ आएगी तो माइनस में। ठीक है, तो चलिए अब स्क्वायर से, ऐसे ही क्वेश्चन स्क्वायर से कैसे किए जाते हैं उस पर देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर पे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं देखिए। अगर आपको पेरीमीटर दे रखा हो, पेरीमीटर दे रखा हो या एरिया दे रखा हो तो आपको कैसे निकालना है, साइड, हमें साइड निकालने की। जैसे हमने आपको बताया कि पेरीमीटर कैसे निकलता है, एरिया कैसे निकलता है। पेरीमीटर और एरिया कुछ भी दे रखा हो तब साइड निकालना हो तो उसके तरीका क्या है आप देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर साइड स्क्वायर का क्या होता है आपको पता है, हमने फॉर्मूले शुरू में बताया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। अब आप देखेंगे तो अगर साइड निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर और मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरफ जाएंगे तो 4 से डिवाइड। तो अगर आपको पेरीमीटर जब दे रखा हो तो साइड निकालने के लिए तरीका क्या है,
स्क्वायर में ध्यान रखिएगा, ये सारे फार्मूले हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर के लिए। साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर बाई 4 आप कर देंगे, आपको साइड निकल जाएगा। अगर आपको एरिया दे रखा हो, यहाँ पे आप एक कंडीशन लिख लीजिएगा कि व्हेन गिवन पेरीमीटर, क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर। अगर आपको एरिया दे रखा हो, व्हेन गिवन एरिया इक्वल टू, अगर साइड निकालना हो तो साइड कैसे निकालते हैं, रूट और क्या करते हैं, एरिया। ठीक है, साइड निकालने के लिए तरीका क्या है, रूट और एरिया। अब ये कैसे निकलता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, रूट कैसे निकला जाता है मैं दिखाता हूँ। एक बार आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। जैसे कि आपको दे रखा हो पेरीमीटर, आपको दे रखा है मान लीजिए कि 64 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर का हमें साइड जानना हो तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, साइड इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ 4। पेरीमीटर क्या है 64, ये क्या है 4 से कैंसिल करोगे तो 16, तो साइड की वैल्यू क्या हो गई, साइड हमारा निकल गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है। जब अगर पेरीमीटर आपको दे रखा हो तो साइड निकालने का ये तरीका है। अगर आपको एरिया दे रखा हो तो कैसे, मान लो एरिया आपको दे रखा होता 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि एरिया के लिए हमने बताया कि एरिया तो आपको ये दे रखा है, तो साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड इक्वल टू रूट अंडर 81, एरिया तो यही है 81। अब 81 को ये रूट है, रूट से कैसे बाहर निकाला जाता है इसको देखो आप, 81 जो है ना, इसका एलसीएम करोगे तो 27 टाइम्स, 3 से करोगे 9 टाइम्स, 3 से करोगे आप 3 टाइम और 3 से करोगे 1 टाइम। तो आप देखोगे आप 81 को एलसीएम करके इसके फैक्टर के रूप में आप लिखो पहले इसको। ठीक है, रूट निकालने का ये तरीका है, रूट से बाहर निकालने का, कि पहले इसका एलसीएम करके फैक्टर के रूप में लिखो। फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे डबल डबल मिलाकर, ठीक है, डबल पेयर मिलकर एक बाहर आ जाएगा, डबल पेयर मिलकर एक बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 3 3 मिलकर एक 3 बाहर आया, ये 3 मिलकर एक 3 बाहर आया, और रूट बचा ही नहीं, तो 3 3 जा 9, तो साइड की वैल्यू क्या हो गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फिर से आएंगे। आज थोड़ा कंसेप्ट था, कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चंस किए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।